सरकार ने नहीं पूरे किए वादे, समस्या का नहीं हुआ समाधान, पिस रहा गन्ना किसान, गन्ने पर सियासत। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कई बार अपना भी नाम भूल जाता है जी, बड़ी मुश्किल हो जाती है साहब जब किसान घर बार बेचकर फसल तैयार करे और उसको उस फसल का दाम ही ना दिया जाए। हर बार यही होता है। पहले सही दामों के लिए सड़कों पर आओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ, समर्थन मूल्य घोषित कराओ, मिलें खुलवाओ, फिर गन्ना बेचने जाओ। उसके बाद भी भुगतान के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाओ। किस्मत में हुआ तो बिकी हुई फसल के दाम इसी साल मिल जाएंगे, वरना धीरज धरिए, सब्र रखिए। गन्ने की तरह सब्र का फल भी मीठा होगा। पैसा कहां भागा जा रहा है भैया, मिल जाएगा, कभी कभी इंतजार करो। इतनी सारी नौटंकी करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो शौक से गन्ना बोइए, गन्ना उगाइए। चीनी किसे पसंद नहीं है? उम्मीद कीजिए और ऊंचा बोलिए, सरकार सुनेगी, क्योंकि लखनऊ को दरअसल ऊंचा सुनने की बहुत पुरानी और बड़ी बीमारी है। चलिए, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं। नोएडा से ही हमारे साथ भाई राजीव त्यागी हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आपको मैं लखनऊ लेकर चलूंगा। हमारे साथ अनिल दुबे साहब हैं, आप लोकदल के नेता हैं। गोविंद पंत राजू हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। इसके अलावा हमारे साथ भाई रविदास मेहरोत्रा आज आने वाले थे, जो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मैंने इसीलिए कहा थे क्योंकि अब वो नहीं आ रहे हैं। ये संवेदनहीनता नहीं है तो क्या है समाजवादी पार्टी की और सरकार की, ये मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता कि आखिरकार जब नेता जनता के प्रति, जनता के सवालों के प्रति इतने असंवेदनशील हैं तो सरकार जनता के प्रति कैसे संवेदनशील हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। पेराई सत्र शुरू नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिल मालिकों की मुलाकात भी कोई सकारात्मक रंग नहीं दिखा पाई है। अब मिल मालिक अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार उन पर पेराई सत्र शुरू करने का दबाव बना रही है। किसान उग्र होने लगे हैं। इसी कड़ी में शामली में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर कब्जा तक जमा लिया। सियासत और गुस्से की आग में जल रहा है प्रदेश का गन्ना और गन्ना किसान। इस मुद्दे पर सरकार को जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को लेकर लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे, लेकिन खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली सपा सरकार इस मामले में कोई ठोस ऐसा कदम नहीं उठा पा रही है जिससे किसान संतुष्ट हो जाएं। देखिए, ये कंफ्यूज सरकार है, अपने मुद्दों के प्रति आश्वस्त नहीं है और अखिलेश यादव की बचकानी हरकतों के कारण मुख्यमंत्री पद की गरिमा और मुख्यमंत्री का इकबाल कम हो रहा है। अव्वल तो मुख्यमंत्री को यह तय करने के पहले जो आवश्यक विचार विमर्श हैं वो विचार विमर्श करने चाहिए थे, पर एक बार मुख्यमंत्री ने डेडलाइन तय कर दी कि 25 तक मिले चले, तो फिर सरकार के निर्देशों का पालन होना चाहिए था। चीनी मिल मालिकों की मनमानी के चलते किसानों का गन्ना अभी भी खेतों में पड़ा है, जिसके चलते किसान अगली फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार इस मामले में कोई भी फैसला नहीं ले रही है। प्रदेश की समाजवादी पार्टी जब वोट लेना होता है तो किसानों की बात करती है और जब सरकार बना लेती है तो चीनी मिल मालिकों की बात करती है। यही कारण है प्रदेश के तमाम चीनी मिलों को जो सहकारी क्षेत्र की थी और उसको औने पौने दाम में उद्योगपतियों को बेच दिया गया है। आज हालात ये हैं कि किसान जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। विरोध से बचने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केवल चालू पेराई सत्र के लिए गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य यानी SAP घोषित कर दिया।
सरकार ने नई पेराई सत्र में पिछले साल के बराबर मूल्य निर्धारित करते हुए अगैती प्रजाति के लिए 290, सामान्य प्रजाति के लिए 280 और अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 275 रूपए प्रति कुंतल की दर से मूल्य निर्धारित किया। जबकि सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था कि किसानों के लागत मूल्य में 50% जोड़कर गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाएगा, लेकिन सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उत्तर प्रदेश में इस समय जो गन्ना किसान है तो वो अपने गन्ने की कीमत को लेकर बड़ा दुखी है और वो सड़कों पर उतर रहा है। क्यों उतर रहा है? क्योंकि वर्तमान सपा सरकार ने गन्ने की जो कीमत है, आज की महंगाई को ध्यान में रखकर वो कीमत तय नहीं की है। तो उसको लेकर गन्ना किसान काफी दुखी है, संघर्ष कर रहा है और उसके संघर्ष में हमारी पार्टी उनके किसानों के पूरे साथ में है। जवाब में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार के रुख को साफ करते हुए कहा कि सरकार को कई चीजों के बीच तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। सरकार का लक्ष्य है कि चीनी मिलें भी चलती रहें और किसानों को लाभकारी दाम भी मिल सके। मैं समझता हूँ किसान नहीं चाहेंगे कि चीनी मिलें बंद हो और सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसानों को किसी आर्थिक संकट से गुजरना पड़े, क्योंकि जहाँ लगातार महंगाई बढ़ रही है तो हम चाहते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और चीनी मिलें भी चलें। अब मामला इस कदर जोर पकड़ रहा है कि शामली में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर कब्जा कर लिया। सियासत भले ही जोर पकड़ी हो, लेकिन असल में इसका मुनासिब फल अभी तक नहीं निकल पाया है। गन्ना किसान तो पिस ही रहे हैं, मिल मालिक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस मसले पर सियासत तो शुरू हो ही गई है, साथ ही नुकसान सिर्फ किसानों का ही हो रहा है, जिसे सरकार और मिल मालिकों की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज मैं चाहूंगा कि बहुत दिनों से जो हम अपना टाइम काउंटर वाला जो प्रयोग हमने किया था वो हमने बीच बीच में 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में डाला था, लेकिन चूंकि आज मुद्दा ऐसा जिसमें सभी की भागीदारी और समुचित भागीदारी जरूरी है। अगर रविदास मल्होत्रा आते तो और उम्दा होता। 2-2 मिनट का मैं फर्स्ट फेज का टाइम काउंटर शुरू करूंगा। अनिल दुबे साहब 2 मिनट आपके पास। अनिल दुबे जी जी इस मुद्दे विशेष पे 2 मिनट आपके पास हैं। 2 मिनट में अपना पक्ष आप स्पष्ट कर सकते हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सरकार इतनी उदासीन क्यों है, वगैरह वगैरह। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार का रोल किसानों के पक्ष में होना चाहिए था, सरकार ने उस तरह का रोल अदा नहीं किया। अक्टूबर में पेराई सत्र शुरू होता है और अक्टूबर का नवंबर भी बीतने को है, कोई भी चीनी मिलें नहीं चली। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें भी अभी नहीं चल पाई पूरी तरीके से और सरकार ये कह रही है कि हम किसानों के हमदर्द हैं। अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी वादा करके आए कि हम किसान को उसकी उपज का मूल्य देंगे। उपज का मूल्य तो छोड़िए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों को दोहरी मार दी। एक तो गन्ने की फसल पे मारा गया और दूसरी तरफ नवंबर में गेहूं का पेराई, गेहूं का बुआई सत्र शुरू होता है और वो अपने गेहूं बोने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये सरकार, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार अगर किसानों की हमदर्द होती तो मिल मालिकों पर किसी भी तरह का दबाव बना करके, क्योंकि मिल मालिकों को सरकार का कोई भय नहीं है, सरकार का कोई अंकुश वो नहीं मान रहे। अगर वो मान रहे होते तो मिल चल जाती। तो ये किसानों को छलने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ कहीं पर भी खड़ी नहीं हुई है और किसान बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है अगर मिलें नहीं चलेंगी। और ये मिल मालिक और सरकार की साठगांठ से हो रहा है। मिल मालिक यही चाहते थे, जो आज हो रहा यही मिल मालिक चाहते थे कि रेट देर में हो। अगर भाई यही रेट घोषित करना था तो अक्टूबर में कर देते और अक्टूबर में मिलें चलनी चाहिए थी। और नवंबर में भी आप मिलें नहीं चला पा रहे हो, रोज बैठक कर रहे हो। सरकार का मुखिया, सरकार अगर चाहे तो मिलें कल 24 घंटे में चल जाएंगी, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह का प्रयास, जिस तरह की पहल होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। जी, जिस तरह का प्रयास, जिस तरह की पहल होनी चाहिए थी वो पहल नहीं हो रही। भाई राजीव त्यागी, आखिरकार किया क्या जाए? केंद्र की सरकार हो, केंद्रीय कृषि मंत्री हो,
उनकी तरफ से भी कोई खास पहल दिखाई नहीं पड़ती। आज तो एक और नया हमने अखबारों में खबर पढ़ी कि साहब जो चीनी मिल मालिक हैं अब उनको बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आज एक और नया ज्ञान दिया गया, साहब बिना ब्याज का हम जो है उनको कर्ज देंगे, बिना ब्याज का पैसा देंगे। मर रहा है किसान, हैरान है किसान, परेशान है किसान, अन्नदाता के पास अन्न नहीं है, खुदकुशी करने को मजबूर वो है, ना केंद्र की सरकार को फिक्र और ना राज्य की सरकार को फिक्र। भैया ऐसे कैसे होगा त्यागी साहब? देखिए अतुल जी, आपका चैनल समाचार प्लस बधाई का पात्र है कि उसने एक बहुत संवेदनशील मुद्दा जिसकी बहुत जरूरत थी उठाने की, आपने उठाया और उसके लिए आप सभी लोग, आप विशेष रूप से आप और अमिताभ जी बधाई के पात्र हैं। मैं इसमें शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि 4 तरह की हट होती हैं, त्रिया हट, योग हट, बाल हट और राज हट, जिसमें राज हट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और जो आज स्थिति गन्ना किसान की है उत्तर प्रदेश में, हाँ। चीनी में तो मिठास है लेकिन गन्ना किसान के जीवन में पूर्ण कड़वाहट है, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की नीतियों की वजह से ऐसी स्थिति है। मैंने कहा था 4 जो हट मैंने कही थी, अगर राज हट ठीक होती और राज ये चाहता कि चीनी मिल ठीक टाइम पे चले जिससे कि गेहूं की बुवाई हो सके, हाँ। क्योंकि 125 करोड़ का देश है हमारा, हाँ। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये तीन प्रदेश ऐसे हैं जो विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन करते हैं और पूरा देश उस गेहूं को खा करके अपना जीवन सुरक्षित रखता है। तो आज इतनी असंवेदनशील सरकार है कि जिसकी वजह से गन्ना चीनी मिल अगर टाइम पे चलती तो गेहूं की बुआई ठीक होती, गेहूं की बुआई ठीक होती तो गेहूं का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता। अब गेहूं की जो बुआई है, जितना गेहूं पछेता होता चला जाएगा उससे निश्चित रूप से किसान को उस गेहूं में भी मार पड़ेगी क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी और जब प्रोडक्शन ठीक नहीं होगी तो खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो ये असंवेदनशील सरकार है जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हैं। जो आपने बात उठाई थी आप न्यूज़पेपर में, मैंने नहीं पढ़ा है वाला न्यूज़पेपर में जो आपने बात उठाई थी, लेकिन मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अमर उजाला का सरकार अगर ये कार्य करती, मैं गौतम जी इसका जवाब दे रहा हूं, सरकार अगर ये कार्य करती है कि बिना ब्याज के ऋण देती है चीनी मिलों को, तो चीनी मिलों का भी दायित्व है कि बिल्कुल शुरू कर दें अपनी चीनी मिल, क्योंकि उनको सरकार एक बहुत बड़ी सुविधा दे रही है। सरकार से सुविधा इसलिए दे रही है कि जिससे किसानों पर मार ना पड़े, जिससे आम आदमी पे मार ना पड़े। 3 साल पहले भी ऐसा हो चुका है, जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी तब भी ऐसा हुआ था, तब भी केंद्र की तरफ से बिना ब्याज का पैसा दिया गया था, लेकिन चीनी मिल मालिकों ने उस पैसे को यहां वहां इन्वेस्ट जरूर किया, लेकिन गन्ना की पेराई शुरू नहीं हुई थी तब भी, और तब भी मामला हाईकोर्ट तक गया था। देखिए ऐसा अतुल जी, मैं जो आपने कहा मायावती जी की सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, हाँ। उसने बहुत सारी सहकारी चीनी मिलों का प्राइवेटाइजेशन करने का कार्य किया जी, औने पौने दाम में, औने पौने दामों में बहुत सारे उद्योगपतियों को चीनी मिल मिली थी और बहुत सारे 1-2 कैंसिल भी हुई उसमें। हाँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतनी असंवेदनशील सरकार कि जो औने पौने दामों पे तो चीनी मिल बेच दे। मेरा भी मानना है कि आज भी खाद्यान्न के मामले में विशेष रूप से बड़े प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, महाराष्ट्र में ऑलरेडी सहकारी चीनी मिलें हैं सारी, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। नीरा जिस तरह से सरकार प्राइवेट मिलों पर जिस तरह डिपेंड होती जा रही है, उससे इसी तरह का संकट आगे भी पैदा होता रहेगा, क्योंकि चीनी मिलों के जो यूनियन है वो तो क्या नाम से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसान की यूनियन नहीं है कोई भी। ठीक है, गोविंद पंत राजू के पास चलूंगा। भाई गोविंद पंत राजू, 2 मिनट आपके पास भी है। मेरे पास जो अमर उजाला अखबार आज की तारीख का जो पड़ा हुआ है, नेशनल एडिशन नई दिल्ली से जो आता है, इसमें है कि साहब शरद पवार साहब की अध्यक्षता में एक राहत पैकेज पर फैसला लेने वाली एक GOM बनाई जाएगी, ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड, GOM ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड मिनिस्टर वगैरह बनाई जाएगी। इसमें ये विजय सिंह मोहिते पाटिल को भी शामिल करेंगे, इसमें पी चिदम्बरम को भी शामिल करेंगे, इसमें केवी थॉमस भी होंगे, वीरप्पा मोइली भी होंगे, और ये तय करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में जो गन्ना किसानों का गुस्सा है, उस गुस्से को कैसे काबू में किया जाए, और किसानों के गुस्से को काबू में करने के लिए चीनी मिलों को ये वो पैसा देंगे जिसका ब्याज सरकार वहन करेगी भाई वहां। और ये जो फैसला होने जा रहा है भाई गोविंद पंत राजू, इसके पहले 3,800 करोड़ रुपया गन्ना मिल मालिकों को पहले दिया जा चुका है। जब 3,800 करोड़ रुपया दिया जा चुका तब यह संकट काय पैदा हो रहा है। एक बार फिर से आप पैसा दे रहे हो मिल मालिकों को, किसान की गलती क्या? भाई गोविंद पंत राजू, 2 मिनट आपके पास। नहीं, किसान की तो गलती यह है कि वो बेचारा उत्पादक है और उसके पास कोई चारा नहीं है। अगर गन्ना उसका बिके नहीं, गन्ने से उसके पास पैसा ना आए तो क्योंकि गन्ना एक इस तरह का नकदी फसल है जो उनकी जिंदगी के सारे सुख दुख इस गन्ने से आए हुए पैसे से संचालित होते हैं और सारे सुख दुखों में इस गन्ने से आए हुए पैसे का
सबसे बड़ा रोल होता है। तो उसकी गलती यह है कि उसने ये भरोसा करके कि इस व्यवस्था में उसका गन्ना वक्त पे बिकेगा, गन्ने का पैसा मिलेगा और गन्ने से जो खुशियां हैं, जो मिठास है उसकी जिंदगी में वो आएगी, इसके लिए उसने इसको बोया है। हमने जब इस मुद्दे पर पहले चर्चा की थी उस दिन हमने ये खुलासा किया था कि अजीत सिंह की पहल पर ये इस तरह की केंद्र सरकार की ओर से ये कोशिश हो रही है। मकसद ये है कि कम से कम अगर मिलें किसी भी हालत में चले तो गन्ना किसान का माल बिके और उसकी जो हालत बर्बाद होने की है वो कम से कम उसको रोका जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, राजीव जी ने कहा 3 हट होते हैं। मुझे लगता है कि वो हट से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति में इसको भ्रम कहना चाहिए, राजहट नहीं, ये राजभ्रम है। सरकार के पास ये सरकार तय नहीं कर पाई है कि उसे किसानों का साथ देना है या उसे मिल मालिकों का साथ देना है। किसानों का साथ देते वक्त उसने वोट लेते वक्त खूब साथ दिया, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, कृषि मूल्य आयोग की बात की थी जिसमें ये कहा था कि हर फसल से पहले आयोग ये अपनी जो टोटल जो उत्पादन जो मूल्य है उसमें 50% जोड़कर उस फसल का खरीद मूल्य तय करेगा। उस आयोग के बनने की बात तो दूर रही, जो पिछले वर्ष का मूल्य सरकार ने घोषित अगर कर दिया है उतना ही मूल्य इस वर्ष भी, तो अब ये सरकार का दायित्व होता है कि उन मिलों को वो किसी भी हालत में चलाए। सरकार ऐसा नहीं करती। मिल मालिकों के साथ बड़े सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसकी बातचीत होती है, डंडा नहीं दिखाई देता और ऐसा लगता है कि मिल मालिकों के साथ किसी तरह की साठगांठ है। मिल मालिक कहते हैं हम इस 225 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। वही मिल मालिक 2 समूह कम से कम ऐसे हैं जिनके हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मिले हैं और वो 300 रुपये वहां देने को तैयार है, दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं हम नहीं दे सकते और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है। तो कुल मिलाकर ये राजभ्रम की स्थिति है। सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि उसको किसके साथ खड़ा होना। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, सरकार तय नहीं कर पा रही उसको किसके साथ खड़ा होना है। वो किसान और मुसलमान की बात तो माननीय मुलायम सिंह यादव करते हैं, लेकिन उनके पुत्र की जो सरकार है वो खड़ी धन्ना सेठों के साथ नजर आती है। वो सरकार खड़ी नजर आती है पूंजीपतियों के साथ, सरकार खड़ी नजर आती है गन्ना मिल मालिकों के साथ। तो गन्ना किसान क्या ऐसे ही हैरान परेशान होता रहे? 2 मिनट। मैं कभी इस बात को नहीं समझ पाया कि मुझे कोई ऐसा आदमी ढूंढ के आज तक कोई नहीं ला पाया कि जो घाटे का धंधा कर रहा हो। ये व्यवसायी लोग हैं, ये कुछ भी आंसू बहाएं आपके चेंबर में आके, जावेद उस्मानी साहब, ये कोई घाटे में धंधा नहीं कर रहे हैं। बंद कर दे मिल, दूसरा काम करे जाके, क्यों चला रहे मिल? कहीं से मिठास मिल रही तभी ना उस धंधे में लगे हुए हैं। और गोविंद जी जानते हैं कोई छोटा कारोबारी नहीं है चीनी के धंधे में उत्तर प्रदेश में। ये देश में जाने जाने वाले औद्योगिक समूह हैं जो उत्तर प्रदेश में मिले चला रहे हैं। इनकी माली हालत कमजोर है क्या? पूरे शहर इनके नाम है भाई। नहीं, शहर छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं ये देश के बड़े औद्योगिक घरानों में शुमार हैं। हाँ। जिनकी मिले हैं। गोविंद जी गलत तो नहीं करा? हाँ। बिल्कुल सही बात। ये गरीब है क्या? ये चुन्नू समोसे वाले हैं क्या कि कढ़ाई बेच के पैसा लाए? कहां से लाए जी? है ही नहीं। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। फिर दूसरी बात, इस साल का झंझट समझ में आ सकता है, चलिए विवाद है, सुलझाइए जब तक सुलझा पाए, ठीक है, आपकी विजडम। पिछले साल का जो बकाया है वो क्यों नहीं मिल रहा? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मुझे ऐसे ठेकेदार का बता दीजिए जिसने सड़क बना दी हो और फिर अपने पैसे के लिए दर दर ठोकर खा रहा हो। नहीं ना, 20% 30% तो एडवांस आजकल रिलीज कर रही है सरकारें ठेकेदार को कि भाई ले जाओ और इसी में से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको भी मेंटेन रखो। ये गन्ना किसान के साथ सारा संकट है क्या? अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, शायद 20 से 25% भारत के कुल उत्पादन का गन्ने का उत्तर प्रदेश के हिस्सेदारी है। इतना बड़ा सूबा, इतनी बड़ी फसल, कोई उसका पूछने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। और चिंता किस बात की कि मिल मालिकों के हित कैसे सुरक्षित रहे? मिल मालिकों से क्या जो घाटे, ये वैसी स्थिति है जिसे भारत में तेल कंपनियां लगातार अटारी पर चढ़ के चिल्लाती है कि इतने 1000 करोड़ का घाटा। एक बार अतुल याद होगा आपको, हमने ही लोगों ने एक पूरा चार्ट टेलीविजन पे अपने यहां दिखाया था कि देखिए इनकी बैलेंस शीट मुनाफा दिखा रही है और ये चिल्ला रहे हैं घाटा है। वही ठीक स्थिति चीनी मिलों की है। अगर चीनी मिलें इतने घाटे की सौदा है तो क्यों चला रहे? बंद करिए, साबुन बनाने की फैक्ट्री खोल दीजिए उसमें।
नहीं, क्लोजर का अनाउंसमेंट भी नहीं करते। और जो बात आप कह रहे हैं ना कि सड़क का जब बनाने वाला ठेकेदार कहीं भटकता नहीं है, कंप्यूटर सप्लाई करने वाला जो ठेकेदार है, वेंडर भटकता नहीं सप्लाई करने वाला नहीं है ना, कोई नहीं। वो जो अमिताभ जी मिठाई खिलाता है, क्या आप वही मिठाई किसान खिलाएं? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या चाहते हैं? हाँ, किसान की आत्महत्या गाय की हत्या के बराबर पाप देती है। हाँ, किसान मर जाए, अनिल दुबे साहब रोटी दे रहा है वो मर जाए। अनिल दुबे साहब, अन्नदाता के पेट में अन्न नहीं। और जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मायावती जी की पहले 2007 तक जो सरकार थी, मैंने बुंदेलखंड में खुद अलग अलग जगहों का दौरा किया, अलग अलग जगहों पर एक चैनल के लिए रिपोर्टिंग की। मैंने 29 वैसे किसान जिन्होंने आत्महत्या किए थे, उस वक्त उनके घर जाकर उनकी डेड बॉडी को देखा। पुलिस वाले जब उनकी डेड बॉडी की तलाशी ले रहे थे ना, अंटी समझते हैं, अंटी जो कमर में अंगोछा बंधा रहता है, उसको अंटी कहते हैं बुंदेलखंड में जी। अंटी में से 32 रुपया, 34 रुपया, 28 रुपया का चेक मिला यूपी सरकार के द्वारा। तो उस वक्त मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उनमें से बहुतायत चेक में गलतियां थी, किसी में दस्तखत नहीं थे, किसी में दस्तखत थे। तो रकम जो लिखी थी डब्बे में, वो हिंदी में कुछ और लिखी थी, तारीख गड़बड़ थी। ये बताइए, तो भैया किसान काहे ना मरे फिर? दुबे साहब, दुबे साहब जी, अतुल जी, तो फिर किसान क्यों ना मरे? जब सरकारें केवल जो है वो काम का जिक्र की फिक्र कर काम न कर वाले ढिंडोरे पे काम कर रहे हो, तो किसान तो मरेगा ही फिर। देखिए अतुल जी, अभी अमिताभ जी ने भी उन बिंदुओं की तरफ ध्यान दिया। और उत्तर प्रदेश में चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो और चाहे ये सरकार, किसानों के साथ दोनों ही सरकारों ने जिस तरह का बर्ताव करना चाहिए था, जिस तरह का व्यवहार उनको किसान के साथ करना चाहिए था, नहीं किया। इस सरकार ने तो इंतहा कर दी अपने चुनाव घोषणा पत्र में। किसानों के साथ अच्छा व्यवहार तब भी नहीं हुआ जब अजीत सिंह की पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल रही उत्तर प्रदेश में, तब भी किसान। अमिताभ जी उत्तर प्रदेश में देखिए लोकतंत्र में सत्ता के खिलाड़ी हुए हैं क्या? अजीत तो लंबे समय से सत्ता के मैदान में क्रिकेट खेल ही रहे हैं ना। देखिए अमिताभ जी, चौधरी अजीत सिंह जी ने तो सत्ता को लात मारा, किसान के नाम पर केंद्र की सरकार से इस्तीफा दिया, और उत्तर प्रदेश में भी गन्ने के इशू को लेकर के अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या को लेकर सरकार से इस्तीफा दिया गया था। हमारे नेता ने कभी किसान के हित से समझौता नहीं किया, और आज भी हम उत्तर प्रदेश में मिलों का चलवाएंगे। हम 1 तारीख करेंगे, और हम कभी उत्तर प्रदेश में किसान को असहाय नहीं रहने देंगे। दुबे जी, अगर आपकी बात 15% भी सही होती, 100 तो हो ही नहीं सकती, 15% भी सही होती कि माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसान के हितों पर सत्ता को लात से ठोकर मारी होती, कभी स्वप्न में भी, सोते में भी, तो उनकी कम से कम 70 विधानसभा सीटें होती, विधानसभा में 70 सीटें होती, कम से कम। उत्तर प्रदेश के वोट के जनसंख्या की विवरण को समझ लीजिए। 2 जिलों तक सीमित न हो गई होती पार्टी, 1.5 में। मुलायम सिंह कहते 1.5 जिला। अब देखिए अमिताभ जी, मुलायम सिंह क्या कहते हैं? मुलायम सिंह को छोड़ो ना, अरे भाई मुलायम सिंह को छोड़िए, मैंने जो बात कही उतने पर आइए, उसको मैंने विड्रॉ कर लिया, डिलीट कर दिया। राजीव जी 1 मिनट। अगर किसानों के हितों के लिए सत्ता को लात मारी होती कई दफा आपके शब्दों में, और कभी किसानों के मुद्दे पर समझौता नहीं किया होता चौधरी साहब ने, तो चौधरी साहब की 70 से 80 सीटें तो कहीं नहीं गई थी। कोई चुनाव होता, किसी मुद्दे पर चुनाव होता। अमिताभ जी, आज हम गन्ने के इशू पर बहस कर रहे हैं। हमको एक भी उदाहरण अमिताभ जी कहीं का भी लाइए कि चौधरी साहब ने किसान हितों से कहां समझौता कर लिया। मैंने कहा किसान के विपरीत समझौता कर लिया। चौधरी साहब समझौता नहीं करते, वो मौन होकर सो जाते हैं। मुजफ्फरनगर में जब आग लगी तो 6ठे दिन वो निकले और मैसेज किया कि माननीय मिनिस्टर साहब जो है वो जाएंगे यूपी गेट पे, फोटो अपॉर्चुनिटी है, आ जाइए फोटो खींच लीजिए। साथ में उनके सांसद पुत्र भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार
अमिताभ जी, उस पर भी चलिए, मुजफ्फरनगर दंगे पे। नहीं, दंगे पर आज नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बता दिया, मैंने सिर्फ याद दिला दिया, आपको याद दिला दिया कि 6 दिन बाद उनकी तंद्रा टूटी जब लगा कि अच्छा कि मेरे इलाके में दंगा हुआ है। बोले अच्छा भाई चलो देखते हैं कहां दंगा है। राजीव त्यागी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं अतुल जी एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। जो राजहट की मैंने बात की थी, अमिताभ जी का वृद्ध ज्ञान है, सन 52 से वो ट्रैक कर रहे हैं चीजों को और उनका पास हिस्ट्री का बहुत वृद्ध ज्ञान है। राजहट, राजा अगर चाहे, चीफ मिनिस्टर अगर चाहे, तो मिल मालिकों की हिम्मत नहीं है कि वो मिल को चलाए ना। राज अगर हट कर ले कि मुझे अभी रात को चीनी मिल चलवानी है, तो रात को चीनी। अरे भाई, कल्याण सिंह ने चाहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं हैंड ग्लोव। कल्याण सिंह ने चाहा, अमिताभ जी मुझे दुरुस्त कीजिए, कल्याण सिंह ने चाहा था ना, एक बड़े मिल मालिक थे, भुगतान नहीं कर रहे थे, कल्याण सिंह ने कहा ना फरमान त्यागी जी, एक मिनट अमिताभ जी, एक हैंड इन ग्लोव कहावत है, हैंड इन ग्लोव मतलब कहीं ना कहीं चीनी मिल मालिक और अखिलेश सरकार के कहीं ना कहीं हाथ आपस में बंधे हुए, जिसकी वजह से ये निर्णय नहीं हो पा रहे। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि चीनी मिल मालिक कह रहे हैं कि हम 225 रुपए कुंटल से ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है, वो उनकी बात एक बार मानते हैं, तो क्या सरकार 50 रुपए कुंटल या 70 रुपए कुंटल अपने आप नहीं दे सकती बोनस? जब राजस्थान में 150 रुपए कुंटल गेहूं पे दिया सकते हैं बोनस के रूप में, तो क्या यहाँ नहीं दे सकते? ना, इसका मतलब चीनी मिल मालिकों को आप बिना ब्याज का पैसा उपलब्ध करा सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन किसानों को 20 रुपये देखिए, चीनी मिल मालिकों को जो पैसा उपलब्ध कराया गया है और पहले भी पैसा दिया गया है, सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जिसकी वजह से चीनी उद्योग पे संकट ना आए। वो वजह दूर कहां हो रही है, यही तो मेरा सवाल है। वो वजह दूर हो गई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। चीनी उद्योग पे संकट आएगा तो गन्ना किसान परेशान होगा, उस नियत से केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। गन्ना किसान को संकट ना हो, इस वजह से निश्चित रूप से हम लोग बात तो क्या संकट दूर हो गया? लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिक शुरू न करें, हरियाणा में शुरू हो जाए, राजस्थान में शुरू चीनी मिल मालिक अपना मिल शुरू कर दें। तो अभी जो अमिताभ जी ने बात कही है और अभी रेजिडेंटर जो है आपके गोविंद राजू साहब ने कही कि एक चीनी मिल मालिक जिसकी हरियाणा में बिल है और वो 300 रुपए कुंटल में वहां तो ले रहा है, यहां लेने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्य की सहमति है, अखिलेश सरकार की सहमति है चीनी मिल मालिकों के साथ, जिसकी वजह से वो लोग बाग इस तरह की हरकत। ठीक है भाई गोविंद राजू, सिर्फ 1 मिनट आपके पास है, उसके बाद अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी करेंगे। इस पूरे मामले में जो बात अमिताभ जी ने भी उठाई थी कि घाटा कैसे हो सकता है, कोई भी आदमी घाटे में किसी इंडस्ट्री को कैसे चला सकता है। हाईकोर्ट में पिछले वर्ष के बकाये मूल्य को लेकर जो याचिका हुई थी, उसमें दस्तावेज दिए गए हैं चीनी मिल मालिकों के कि उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे का अंशदान बांटा है, डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड दिया है। ये दस्तावेजी सबूत हाईकोर्ट के सामने है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इस मूल्य का भुगतान करिए। तो घाटे की तो बात कहीं से है ही नहीं। ये ठीक है कि अकूत मुनाफा उसमें कुछ कमी आई होगी, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से भी जो पिछले वर्ष के मूल्य को आप चीनी मिलें चलाने की बात तो आगे की है, पिछले वर्ष के मूल्य को दिलाने के बारे में भी जो सख्ती सरकार की तरफ से दिखाई जानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी जा रही। तो बात बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं जो चीनी मिल मालिक है, उस शुगर लॉबी का दबाव सरकार के ऊपर है, लोकसभा चुनाव के लिए किसी मदद की वजह से ये दबाव है या जो भी है, लेकिन किसान बेचारा इस समय इस सरकार की ओर तिथरी की तरह ताके बैठा है और सरकार उसकी ओर ध्यान देती हुई बिल्कुल। अब वक्त संवाद की टिप्पणी का अमिताभ जी प्लीज। मैं दो भागों में बात को बांटता हूं। एक तो जहां गोविंद पंत जी ने बात छोड़ी, एक तो सवाल ये कि इस सेशन में मूल्य पर रार करो, भाई पिछले का तो दे दो, जिसकी चीनी बेच के खा गए, आप बेच लिए, आपके घर तो पैसा आ गया। गरीब किसान का जो गन्ना आपने तुलवाया था उसका पैसा तो दे दो। भारत का, उत्तर प्रदेश का जितना राजनीतिक नेतृत्व है जो ये दावा करता है कि किसान हितों के लिए हमने सत्ता को लात मार दी या क्या क्या चप्पल मारी, लाठी मारी, सत्ता को जो भी मारा, उन सब लोगों से मेरा करबद्ध प्रणाम करते हुए निवेदन है कि कम से कम गरीब किसान का पिछले साल वाला बकाया तो दिला दो। वो किस खुशी में रोक के बैठे हैं आप? और किसान हितों पर समझौता कोई नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश में, और किसान फिर भी मर रहा है। हर आदमी किसान के साथ है, फिर कहां है किसान? फिर किसान कहां है? और दूसरी बात, चीनी मिल चालू होने की, अगर चीनी मिल मालिक इस बात से इनकार करते हैं जो सरकार चाहती है, तो सरकार के पास
गन्ना को लेके जो कानून है उन्हीं में असीमित शक्तियां हैं कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी तक जाने की बात ही नहीं। मुझे कुछ किसान नेताओं ने वो कानून की प्रतियां भेजी थी, मैंने उनका अध्ययन किया। कलेक्टर इंपावर्ड है ताला लगाने के लिए और कपड़ा और लाख उसके ऊपर से, और चाबी सरकार के पास। कहां है आप? करना तो चाहे। जिस उदाहरण को अतुल इंगित कर रहे थे, इस देश के बहुत ताकतवर घराने की दामाद की मिल थी वो, गोविंद जी, आपको स्मरण होगा। 24 घंटे में एरियर दे दिया था, 24 घंटे में, क्योंकि कल्याण सिंह ने वहां के कलेक्टर को संदेश दिया कि या तो पैसा दे ये सेठ, अन्यथा जेल जेल। राजट थी वो। कितनी देर लगती है? ठीक है राजीव त्यागी, उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे और चीनी मिल नहीं चले, शामली में किसानों को और उसकी महिलाओं को लाठी लेके सड़क पर आना पड़े। उस इलाके का केंद्र में ताकतवर मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, जो किसानों का नेता है, किसानों का नेता। हाँ। चरण सिंह जी के उत्तराधिकारी मीटिंग हो रही है, चिट्ठी लिख रहे हैं, जीओएम में बात हो रही है। सड़क पर बात होनी चाहिए थी। सत्ता को ठोकर मारना था तो छोड़ते केंद्रीय मंत्री पद और वहां जाते और गन्ना किसान के आंदोलन में शरीक होते। भाई टिकैत ने यही तो किया था। तो लगता कि हाँ ये चरण सिंह का राजनीतिक विरासत का नया स्वरूप दिखाई दिया मुझे। हाँ। ये स्थिति। हाँ। मिल मालिकों को पैसा दे दो। अरे पिछला तो किसान का ये खा गए, दिया नहीं, अगला पैसा इनको और दे दे। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आपका साफ होगा तभी ना अगला मिलेगा जी। अजीत सिंह जी ने सिफारिश की कि मिल मालिकों को पैसा और दे दीजिए। पवार साहब को भी ये राय अच्छी लगी, क्योंकि महाराष्ट्र के नेताओं का तो चीनी के उद्योग में बड़ा भारी रुचि रही है। शक्कर लॉबी के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे बिल्कुल उनका तो चोली दामन का साथ है। चीनी लॉबी के अध्यक्ष भी है शरद पवार साहब, उनको अजीत सिंह जी की ये सलाह 16 वाले फिट बैठी उनके लिए। हाँ। लेकिन इससे शामली में बागपत में जो आदमी गन्ना पैदा किया है उसको राहत नहीं मिलेगी। जी। मैं कहूंगा राजनीति छोड़िए, ये चंद 10, 20, 50 लोग जिनकी मिले हैं उत्तर प्रदेश में, ये सरकार को दूसरे लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन सरकार में आप रहें इसका फैसला ये नहीं करेंगे, ये किसान करेगा। 2014 बहुत दूर नहीं। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो सूरत हाल है कम से कम 2014 चुनाव वर्ष के मद्देनजर ही सही बदलें, तो किसान जो अन्नदाता है उसके पेट में अन्न तो आए, वो अपनी बिटिया की तो शादी कर पाए, वो साहूकार के कर्ज के चुंगल से तो आजाद होए। लेकिन उसके पहले हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। हमारे नेताओं की आंख में किसानों के लिए थोड़ी सी सहानुभूति अगर आ जाए तो सारी चीजें निपट जाएंगी। लेकिन जो हमारे जिस राजहट की तरफ बात कर रहे हैं भाई राजीव त्यागी, वो राजहट किसानों के हित में ना होकर पूंजीपतियों के यहां गिरवी रखा जा चुका है। ये दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी।